आउटलुक। इनफैक्ट संजीव सान्याल हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उनसे इन सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। प्लेजर टू हैव यू ऑन चैनल। दिवाली क्योंकि एक फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है और ये साल, ये समय ऐसा है जब हर कोई इस थीम को, डिमांड कंजम्पशन को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा होता है और हमारी तो इस साल की थीम भी है दिवाली मुस्कान वाली। पहले आपसे समझना चाहेंगे कि इंडियन इकॉनमी इस वक्त आपको किस स्टैंड पॉइंट पे दिख रही है और कितनी मजबूत कंज्यूमर ट्रेंड दिख रहा है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कैसा दिख रहा है? तो अगर अब डोमेस्टिक यानी घरेलू दृष्टिकोण से देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था में अभी जो रफ्तार दिख रही है वो काफ़ी अच्छी है। आप कोई भी इंडिकेटर देख लीजिए, उसमें अभी एक जो गति बनी हुई है वो अच्छी गति है। तो आप देखिए जैसे ऑटोमोबाइल सेल्स, तो गाड़ी, स्कूटर इत्यादि का जो अभी उसमें जो सेल दिख रहा है तो उसमें 16% की बढ़त दिखी होगी अक्टूबर के महीने में, पिछले अक्टूबर के मुकाबले। वैसे आप देखिए बैंक से जो लोन देते हैं, ऋण देने का जो है भी पिछले साल के मुकाबले 19% ऊपर है। आप एयर ट्रैफिक देखिए, उसमें 18% ऊपर है। जीएसटी में जो कलेक्शन होता है महीने में, हर महीने में, तो पिछले महीने जो हुआ 13% ऊपर है। तो जो अगर आप इस दृष्टिकोण से देखें तो हमारी जो घरेलू जो मांग में जो गति है वो बहुत अच्छी है। और मैं कहूँगा कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई अभी इस वक्त कोई अर्थव्यवस्था होगा जहाँ इतनी अच्छी गति दिखेगी। तो अभी जो हम लोग कह रहे हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, उसमें इस साल, इस वित्तीय साल में हम अगर देखेंगे उसमें 6.5 से 7% का हमारा जो एक्सपेंशन होगा, तो वो दुनिया का सबसे मतलब फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ जो कहेंगे वो है। इसके मुकाबले अब दुनिया की परिस्थिति देखेंगे तो दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े अर्थव्यवस्था हैं जो इस वक्त रिसेशन में डूब चुके हैं। जैसे जर्मनी ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, तो उनकी परिस्थिति बहुत ही ख़राब है। अमेरिका में गति तो है लेकिन वहाँ उनके वित्तीय घाटा में बहुत ही उसकी परिस्थिति ख़राब है, क्योंकि उनका जो इंटरनल डेट है, ऋण जो है सरकार का, वो बहुत जल्दी ऊपर जा रहा है और उन पर किसी न किसी समय उस पर नियंत्रण डालना पड़ेगा, तब उनका भी रिसेशन ही हो जाएगा। तो इस अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में मैं कहूँगा कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था की जो हर तरीके से देखेंगे तो इसमें जो अभी गति है बहुत अच्छी है। और आप जो स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स भी देखेंगे मोटा मोटा सभी हमारे नियंत्रण में है। जी संजीव सर, तो आपकी बातचीत से मतलब ये तो साफ है दुनिया भर की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था खास तौर पर थोड़ी सी जटिल ज़रूर है। हमने रूस और यूक्रेन का युद्ध देखा, हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है और कहीं ना कहीं ग्लोबल ग्रोथ को प्रभावित भी कर रहा है। तो आपको लगता है कि ग्लोबल जो अनिश्चितताएं हैं क्या वो भारतीय इकोनॉमी को भी प्रभावित करेंगी, या फिर हमारे अपने फंडामेंटल्स, अपने रीजंस इतने मजबूत हैं कि हम इम्यून रहेंगे उससे? देखिए, तेल के दाम पर हम बहुत ही निर्भर हैं, क्योंकि 85% हमारा जो तेल की जो ज़रूरत है उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो दुनिया पे स्वाभाविक है हम लोग उन पे निर्भर करते हैं। और अगर तेल का ये जो दाम अभी देख रहे हैं, अभी $90 प्रति बैरल पहुंच चुका है, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। अभी तक भी हम लोगों ने इसको नियंत्रण में रखा हुआ है और तेल का जो घरेलू दाम है, आप जो पंप में जैसे लेते हैं, वो भी मोटा मोटा बहुत ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं हुआ है। लेकिन ये 90% बहुत ही ज़्यादा है मेरे ख्याल से। और अगर कोई मिडल ईस्ट में और कोई अरब कंट्री में और ये जो इज़राइल में जो युद्ध हो रहा है अगर फैल जाए तो उसमें और भी परेशानी हो सकती है। तो ये एक चीज़ है जिस पे हम लोग नज़र रखते हैं, लेकिन इसके बारे में हम हमारे साइड से हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। संजीव सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, अपनी रोशनी डालने के लिए, और आपको फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।